आज आम पढ़ा बायोलॉजी क्लास एनसीईआरटी बायोलॉजी चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. Since the dawn of civilization there have been many attempts to classify living organisms. It was done instinctively, not using the criteria that were scientific but born out of a need to use scientific organisms for our own use, for food, shelter and clothing. After that, Aristotle was the earliest to attempt a more scientific basis of classification. He used gross morphological characters to classify plants into trees, herbs and sorts. He also divided animals into two groups. Animals को भी दीटा टाइप रे डिवाइड करा जायतला on the basis of RBCs in their cell. In Linnaeus time, two kingdom system of classification with Plantae and Animalia kingdom was developed that include all animals and all the organisms into Plantae and Animalia respectively. एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 17 रे दिया जाइए गोटे टेबल से प्लांट्स बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन तंकर सेल वाइज सेल टाइप मोड ऑफ न्यूट्रिशन दी जाइए से विषय में डिटेल्स ये चैप्टर रे पढ़ा. आरिस्टोटल और इलियास का पर आरे 6टा कर आसले से तंकर क्लासिफिकेशन देले. ये प्लांट्स मानकर सेल दी प्रकार होता है. टू टाइप्स ऑफ सेल अच्छी प्रोकैरियोट गोटे यूकैरियोट गोटे. ऑल मोनेरा प्रोकैरियोटिक सेल ऑल बैक्टीरिया मोनेरा रे जाती. आ सेल वाल भितर मोनेरा रे होची कौन नॉन सेलुलोजिक. आउ प्रोटिस्टा रे भी सेल वाल प्रेजेंट, फंजाई रे भी सेल वाल प्रेजेंट, केवल एनिमलिया रे एब्सेंट अच्छी. किंतु प्रोटिस्टा आउ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बैक्टीरिया एब्सेंट अच्छी. सेलुलर सेल में यूनिसेलुलर होची बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा होची यूनिसेलुलर. आ फ्लैंजाई प्लांटी और एनिमलिया होचंती मल्टीसेलुलर. मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और बोथ सेमती मोड ऑफ न्यूट्रिशन ने बैक्टीरिया रा ऑटोट्रॉफिक और बोथ हेटेरोट्रॉफिक दीटा मोड न्यूट्रिशन करता है. सियानो बैक्टीरिया केवल ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करता है, बाकी समस्त हेटेरोट्रॉफिक. प्रोटिस्टा बहुत ऑटोट्रॉफिक और फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखी था. हेटेरोट्रॉफिक माने होची ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन माने होची क्लोरोफिल प्रेजेंट थिबो बैक्टीरिया भितर. आउ हेटेरोट्रॉफिक माने जे कि अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म ऊपर निर्भर करथांदी खाद्य पाई. आउ दी प्रकार मोड ऑफ न्यूट्रिशन अच्छी. गोटे होची सैप्रोफाइटिक आउ होची पैरासाइटिक. पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन माने होची कि जे कि डेड आउ डिकेइंग प्लांट को ऊपर निर्भर करथुवे फूड पाई. आउ पैरासाइटिक होची जे कि परभुजी मोनेरा रे एग्जांपल होची ऑल बैक्टीरिया ऑल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया जैसे सियानो बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया. आउ प्रोटिस्टा रे एग्जांपल होची यूग्लिनॉइड स्लाइम मोल्ड्स. और फंजाई रे एग्जांपल होची ईस्ट. Plantae रे एग्जांपल ऑल प्लांट्स जिंगोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म एंड ऑल mammals आर एग्जांपल्स ऑफ एनिमलिया. एबरा होची किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन और एग्जांपल. सब फंजाई मल्टीसेलुलर होता है एक्सेप्ट ईस्ट हो यूनिसेलुलर. तापर हम हायर 6टा कर 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन देखला. मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटिया एनिमलिया. द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड phylogenetic relationship. The 3-domain system has also been proposed that divides the kingdom Monera into 2 domains, leaving the remaining eukaryotic in the 3rd domain. Thereby 6 kingdom system of education. We will learn about this detail. Let us look at the 5 kingdom system of classification to understand the issue. The consideration that influenced the classification system. Earlier classification included bacteria, algae, fungi. The character included unified the whole kingdom. That was all the organisms included had a cell wall in their cells. The place together groups which are highly different in other characteristics brought together the prokaryotic bacteria and the blue-green algae with the group which are eukaryotic. It also grouped together unicellular organism and the multicellular organism. One say for example, Chlamydomonas carovera are placed together under algae. The classification is differentiated between heterotrophic group and fungi and the autotrophic green plants, though they also showed a characteristic difference in their wall composition. The fungi had digestin in their wall. तो एथिरे यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जमती कि एल्गी जोटा कि मल्टीसेलुलर प्लांटी रे जाउची.
आउ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा गोटे किंगडम रे प्लेस करा जायतिला सेटा होची एक्सेप्शन। तापर देखिबा in their wild green plants and cellulosic cell wall when such characteristics were considered the fungi are placed in a separate kingdom fungi. All prokaryotic and eukaryotic organisms were placed in kingdom protista. Protista are brought together. Chlamydomonas chlorella placed in Golgi and within plants both having cell walls with Paramecium amoeba earlier placed in animal kingdom lacks cell wall. It has food organisms which in earlier classification were placed in different kingdoms. This happened because criteria for classification has changed. This kind of changes will take place in future too, depending on improvement of our understanding of characteristic and evolutionary relationship over time. An attempt has made to evolve and characteristic classification system which reflects not only morphological, physiological and reproductive similarity but also phylogenetic. It is based on evolutionary relationship. In this chapter we learn about kingdom Monera, Protista and fungi of phytohector system. तो से कहते Protista has brought together Chlamydomonas chlorella and both having cell walls and Paramecium which lack cell wall. तो गोटे किंगडम प्लेस कराई कि phytohector system अनुसार समस्त को सेपरेट कराई ठीक अनुपात समस्त को क्लासीफाई करा जायछि। आम से विषय डिटेल्स रे मोनेरा प्रोटिस्टा और फंजाई विषय पढ़ा चैप्टर। आज फास्ट पढ़िया मोनेरा विषय। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा. They are most abundant microorganisms. Bacteria occur almost everywhere. Hundreds of bacteria are present and full of soil. They are also live in extreme habitats such as hot spring, deserts. ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ active bacteria many of them live on organisms as parasites. Bacteria are grouped under 4 categories. But 4 type of bacteria अच्छी, that is coccus, rod shaped bacteria bacillus, comma shaped bacteria vibrio and spiral bacteria spirulum. coccus रे example होची कोकस रे भी 4 प्रकार बैक्टीरिया अच्छे, मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया रू मलेरिया स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया रू न्यूमोनिया डिजीज होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया बैक्टीरिया। स्पेरुला एग्जांपल हो स्पिरुलम, सेमती विब्रियो एग्जांपल होची कोकस विब्रियम आउ फ्लैजेला भी अच्छी स्पाइरुलम रे स्ट्रक्चर दिया जायछि। सेमती बैसिलस रे एग्जांपल होची स्ट्रेप्टोबैसिलस। से मिल्क रू कड हेबा पई जो बैक्टीरिया दरकार होता है ताना होची मिल्क रू कड हेबा पई कोन लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड रू तार ना होची कोन लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। कोकस परी बैसिलस बैक्टीरिया मध्ये 4 टाइप्स होता है, दैट इज मोनोबैसिलस, डिप्लोबैसिलस, स्ट्रेप्टोबैसिलस। तापर स्पिरुलम बैक्टीरिया रे फ्लैजेलम प्रेजेंट अच्छी। Though bacteria and structure is very simple, they are very complex in behavior compared to many other organisms. Bacteria as a group show most extensive metabolic diversity. Some of bacteria are autotrophic. They synthesize their own food from inorganic substances, and they may be photosynthetic, autotrophic, or chemosynthetic autotrophic. Photosynthetic means say green plants chlorophyll माने क्लोरोफिल प्रेजेंस से माने ग्लूकोज तैयारी करता है। आउ केमोसिंथेटिक मीन्स से माने केमिकल्स जमती कि नाइट्रोजन सहित रिएक्शन करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है, फूड और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। The vast majority of bacteria are heterotrophs. They depend on other organisms or on their organic matter. Means they are either parasite or saprophytic. तापर देखिए एक्टिव बैक्टीरिया. These bacteria are special
since they live in some different most harsh habitat most extreme condition बैक्टेरिया मैंने रही था से आर्किबैक्टेरिया कहुए थे जमी हॉट स्प्रिंग्स मार्सी एरियाज आर्किबैक्टेरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टेरिया इन हैविंग ए डिफरेंट सेल वाल स्ट्रक्चर दिस इज यूजुअली रिस्पांसिबल फॉर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन मिथानोजेंस मिथानोजेंस ऑल बैक्टेरियाज आर नॉट हार्मफुल किसी बैक्टेरिया हार्म करते किंतु आउ किसी बैक्टेरिया जमीक मिथानोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल ह्यूमन ruminant animals such as cows and buffaloes. They are responsible for production of methane from the dung of animals. Biogas production करते मिथानोजेंस बैक्टेरिया तो सब बैक्टेरिया एनवायरनमेंट को हार्मफुल नुहे किसी बैक्टेरिया एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होता है तापर हम देखा यू बैक्टेरिया आर्की मीन्स फॉल्स ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है जो मानक आर्की बैक्टेरिया कहते यू बैक्टेरिया हूँ ट्रू बैक्टेरिया यू बैक्टेरिया thousands of different यू बैक्टेरिया or true bacteria they are characterized by presence of a rigid cell wall if motile flagellum the cyanobacteria referred to as blue green algae have a chlorophyll a similar to green plants are photosynthetic autotrophs the cyanobacteria are unicellular colonial or filamentous freshwater the terrestrial algae the colonies are arranged surrounded by gelatinous sheath they often form blooms in polluted air but water bodies some the organism can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called heterostasis nostoc and anabaena chemosynthetic autotrophic bacteria oxidize various inorganic substances such as nitrates and nitrites and ammonia used in the release energy for ATP production they play a great role in recycling nutrients like nitrogen, phosphorus, iron and sulfur. The heterotrophic bacteria are most abundant in nature. The majority are important decomposers. Many of them have a significant impact on human affairs. They are helpful in making curd from milk, the production of antibiotics, fixing nitrogen in leguminous plant. तो ये टू टाइप्स ऑफ ऑटोट्रोफिक बैक्टेरिया अच्छे जोटा कि केमोसिंथेटिक आ गोटे हूँ फोटोसिंथेटिक केमोसिंथेटिक एग्जांपल हूँ नॉस्टोक आनाबेना आ फोटोसिंथेटिक एग्जांपल हूँ ब्लू ग्रीन एलजी तापर हेटरोट्रोफिक बैक्टेरिया जो मैंने कि अन्य मानक ऊपर निर्भरशील होता है आदर पैरासिटिक और साप्रोफाइटिक बैक्टेरिया विषय कहुई तो नॉस्टोक चित्र दी एनसीईआरटी बुक तापर देखा सम पैथोजेन्स कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बीइंग्स क्रॉप्स फार्म्स एनिमल्स एंड पेस्ट्स cholera, typhoid, tetanus, sexual cancer always cause are well known disease caused by the different bacteria. Bacteria reproduce mainly by fission. Bacterial reproduction विषय जानिबा sometimes under unfavorable condition they produce spores. They also reproduce by sorts of sexual reproduction by adopting primitive DNA transfer of one bacterium to other. जहाँ को हमें कहवा genetic recon बाइनरी फिशन द्वारा कौन होता है बैक्टेरियल सेल दुटा टाइप रे सेपरेट होगी दुटा न्यूक्लियस फॉर्मेशन होता है इंडिविजुअल न्यूक्लियस गोटे गोटे नुआ बैक्टेरिया फॉर्म करता आउ जिते स्पोर फॉर्मेशन अनफेवरेबल कंडीशन होता है से प्रत्येक स्पोर जो फेवरेबल कंडीशन आए प्रत्येक स्पोर गोटे न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है किंतु बैक्टेरिया जेनेटिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना था मेनली आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने डीएनए ट्रांसफर प्रोसेस रे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस रे 3 टाइप्स प्रोसेस रही है जोटा कि ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसडक्शन और कंजुगेशन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस रे बैक्टेरिया डेड हो गला परे तार लाइव बैक्टेरिया से जो डेड बैक्टेरिया रो जेनेटिक मटेरियल को लेकिन न्यू बैक्टेरिया फॉर्मेशन करता है तार ना है ट्रांसफॉर्मेशन ये ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ का द्वारा परफॉर्म करा फेडरिक ग्रिफिथ आउ तापर हूँ कंजुगेशन मेथड रे गोटे बैक्टेरियल सेल आउ गोटे बैक्टेरियल सेल जेनेटिक मटेरियल जाई आउ गोटे बैक्टेरियल सेल सहित कंजुगेट होता है से प्रोसेस को कंजुगेशन कहते हैं सेमती ट्रांसडक्शन प्रोसेस रे गोटे प्रिमिटिव इन्फेक्टेड बैक्टेरिया सेल कौन करता है ना तो बैक्टेरियल सहित आउ गोटे बैक्टेरिया सेल सहित अटैच होगी से जो प्रिमिटिव बैक्टेरिया सेल तार जेनेटिक मटेरियल जाकि आउ गोटे बैक्टेरिया सेल सहित जोड़ी होता है से प्रोसेस को आम कह
ट्रांसडक्शन प्रोसेस यही 3 टाइप्स ऑफ यही 3 प्रकार बैक्टीरियल सेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है मेनली बैक्टीरिया प्रायतः एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है आउट प्रकार बैक्टीरिया होची माइक्रोप्लाज्मा माइक्रोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक ए सेल वॉल दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स known as they can survive without oxygen. Many mycoplasma are pathogenic in human and plants, animals and plants. सियानोबैक्टीरिया और आर्किबैक्टीरिया यूबैक्टीरिया पर आउट राइटर बैक्टीरिया होची माइक्रोप्लाज्मा ये 4 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया विषय एनसीईआरटी बुक में मेंशन कर दी तापर कौन किंगडम प्रोटिस्टा विषय देखा ऑल द सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड व्हाट मे बी photosynthetic प्रोटिस्टियन टू वन बायोलॉजिस्ट मे बी ए प्लांट टू अनदर इन दिस बुक वी इंक्लूड क्रिसोफाइट्स डिनोफ्लाजिलेट्स यूग्लिनाइड्स स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआन्स under protista member of protista are primarily aquatic the kingdom forms a link with other in dealing with plants animals and fungi being eukaryotes the protistian cell body contains a well defined nucleus and other membrane bound organelles some have flagella or cilia protists reproduce asexually and sexually by a process involving cell fusion and zygote formation तो प्रोटिस्टा मोनेरा परी प्रोटिस्टियन सेल भी बहुत प्रकार जिनस रही थे तो बैक्टीरिया परी आंकर सेल डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज है जमीक राइबोसोम क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट सेल वाल थाए सेल ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को प्रोटिस्टा अंडर रे रखा जाइए आई चैप्टर आम क्रिसोफाइट्स प्रोटिस्टा ऊपर आम क्रिसोफाइट्स डिनोफ्लाजिलेट्स और यूग्लिनाइड्स एंड स्लाइम मोल्ड्स यही 4 टाइप्स प्रोटिस्टियन और प्रोटोजुआ विषय पढ़ी से प्लांट्स माने मेनली एक्वाटिक होता फाइटोप्लैंक्टन्स मीन्स फ्लोटिंग प्लांट बॉडी मान को फाइटोप्लैंक्टन कहुए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जाइगोट फॉर्मेशन और सेल फ्यूजन होता है आउ गोटे कथा मन रखता बैक्टीरिया रेस्पिरेशन मेनली एनारोबिक और एरोबिक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन 2 प्रकार होता है गोटे कि ओब्लिगेट आउट हूँ फैकल्टेटिव ओब्लिगेट मीन्स दे आर नॉट दे आर इट कैन रेस्पायर ओनली बाय विथ ऑक्सीजन एंड फैकल्टेटिव मीन्स इट कैन obligate means it can respire by oxygen only and facultative means it can respire without oxygen how something anaerobic obligate hoji it cannot respire without oxygen and facultative hoji it can respire without oxygen क्रिसोफाइट्स टाइप रे हम पढ़ा डायटम्स और डेस्माइट्स डायटम्स को गोल्डन एल्गी बोली कहा था दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन माराइन एनवायरनमेंट दे आर मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक दे फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट आउट देखिए डायटम्स इन डायटम्स द सेल वॉल फॉर्म्स 2 thin overlapping cells with फिट टुगेदर इन सोप बॉक्स टाइप था सेल वाल ऊपर फिट होता है द वाल्स आर एम्बेडेड विथ सिलिका दस फॉर्म्ड इंडस्ट्रियल से मैंने कौन ना समुद्र भितर ओशन में था द डायटम्स लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वाल डिपोजिट्स बिहाइंड द हैबिटेट द सेल वाल सेलुलोज रे मेड होता है दिस अकुमुलेशन ओवर मिलियंस ऑफ इयर्स रिफर टू एज डायटोमियस से जो सेल वाल सिलिका रे मेड होता है से जो सेल वाल बहुत वर्ष रहा से गुड़ा गोटे पाउडर टाइप स्ट्रक्चर होता है से मरला बहुत पर फसिल फुएल्स बहुत दिन पर्यंत रही है मैंने फसिल फुएल बहुत दिन पर्यंत रही थे से कि जो सेल वाल डिपोजिट्स गुड़ाक तले जमी रही डायटोमियस साथ सृष्टि करता बीइंग ग्रिटेड दिस सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन बोले हमको कहले थे मैंने मेनली प्लांक्टन फाइटोप्लांक्टन स्टेज रे था फाइटोप्लांक्टन्स को मेनली फाइटोप्लांक्टन्स को डायटम्स ग्रुप रे लिया जाइछि 2 प्रकार अछंती गोटे होछि डायटम्स और होछि डेस्माइट्स बहुत फ्रेश वाटर एज वेल एज माराइन वाटर रे बोथ फ्रेश वाटर एज वेल एज माराइन वाटर रे कौन डायटम्स देखा कि डेस्माइट्स और केवल माराइन वाटर रे बेसिस कर देखा जाता है बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस विषय में जान
देखिए dinoflagellate these organisms are mostly marine, photosynthetic. They appear yellow, green, brown, blue or red depending on the pigment present in their cell. The cell wall has a stiff cellulose plate on the outer surface. Most of them have two flagella, one lies longitudinally and the other transversely in a furrow between the cell wall plates. Very often red dinoflagellates, that is cornulax, undergo rapid multiplication. They make the sea appear red. Due to red pigments, the toxin released by such large number may kill other marine animals such as fishes. The dinoflagellates रो गोटे एग्जांपल होची cornulax. आप देखिए यूग्लिनाइड्स, मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर. मान फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स इंस्टेड ऑफ ए सेल वॉल दे हैव ए प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल व्हिच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल. They have a two flagella, a short and long one. Though they are photosynthetic in presence of sunlight, they are deprived of sunlight and behave as heterotrophs. अच्छा से मैंने बहुत heterotrophic and autotrophic mode of nutrition देखे ही था. Interestingly, the pigments of ugulinates are identical to those present in higher plants. यूग्लिनाइड्स से एग्जांपल होची यूग्लिना. मैंने मिक्सोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखे था. दैट इज बोथ ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक. Slime molds are saprophytic protists. The body moves along decaying twigs and leaves engulfing organic material under unfavorable conditions. They form an aggregation called plasmodium, which may grow and spread over several feet. During unfavorable conditions, the plasmodium differentiate and form fruiting bodies bearing spores at their tips. The spores possess two walls. They are extremely resistant and survive for many years even under adverse conditions. The spores are dispersed by air currents. तो प्लाज्मोडियम मैंने जो स्लाइम मोड्स में प्लाज्मोडियम प्रोड्यूस करते हैं रिप्रोडक्शन पे. तो ये स्लाइम ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन प्लाज्मोडियम कौन करते फ्रूटिंग बॉडी प्रोड्यूस करती. तो सर्वाइवल स्पोर सर्वाइवल फ्रूटिंग बॉडी स्पोर उपर प्रोड्यूस होते. ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन तो स्पोर गुड़िक फ्रूटिंग बॉडी भर बाहर न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करते. एटा हूँ स्लाइम मोल्ड रिप्रोडक्शन टेक्निक. से साप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होती. All protozoans are heterotrophs and live as predator or parasites. They believe to primitive relatives of animals. There are four major types of protozoans. Protozoans are four types अच्छी. गोटे हूँ amoeboid protozoans, आउ गोटे हूँ ciliated protozoans, आउ गोटे हूँ flagellated protozoans, आउ गोटे हूँ sporozoans. तो तांकर टाइप विषय देखा तांकर डिफरेंट स्ट्रक्चर विषय पढ़ा. Amoeboid protozoans, these organisms live in water, sea, water and or moist soil. They move and capture. They move and capture their prey by putting out pseudopodia. In amoeba, as in amoeba, the marine forms have silica cells on their surface. Some of them, such as Entamoeba parasites, तो फॉल्स फीट थाए सूडोपोडिया. तो से मूव करता. आउ गोटे हूँ फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स. द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक. दे हैव फ्लैजेला. द amoeba the parasitic form cause diseases such as sleeping sickness, trypanosoma. এটা হচ্ছে ফ্ল্যাজেলেটেড প্রোটোজোয়া. তাଙ୍କର ফ্ল্যাজেলা থাকে. ciliated protozoans are aquatic organisms, actively moving organisms. Because of their presence of thousands of cilia, they have a cavity that opens to the outside of the cell surface. The coordinated movement of rows of cilia causes the water laden with food steer into gullet. For example, paramecium. Ciliated protozoan example was paramecium. तापर देखिए स्पोरोजोआन. This includes diverse organisms that have an infectious spore-like stage in their life cycle. The most notorious is Plasmodium, malarial parasite which causes malaria disease, which has a staggering effect on human population. तो ସେମାନେ ଗୋଟେ स्पोर फॉर्मेशन करते हैं. तो ये स्पोर malarial तार एग्जांपल होची malarial parasite Plasmodium. तापर देखिए फंगी. द फंजाई constitute a unique kingdom of heterotrophic organisms. They show a great diversity in morphology and habitat. You must have seen fungi on a moist bread or rotten fruits. The common mushroom you eat, the toadstool, are also fungi. The white spores seen on mustard leaves are due to a parasitic fungus
Some other unicellular fungi yeast are used to make bread and beer. Other fungi causes diseases in plants and animals. Wheat rust causing Pucina is an example, important example. Some are a source of antibiotics, that is penicillium. Fungi are cosmopolitan in nature, occur in air, current, soil, and on animals and plants. They prefer to grow in warm and humid areas. Have you ever wanted to keep food in refrigerator helps to prevent food from getting bad due to bacterial or fungal infection? तो फंजिंग भितर मोटाइल कैपेबिलिटी न थाए, से इमोटाइल होती कहा उपर ही रहीकि स्थिर होगी रही था, मुवमेंट हो थाए. यूनिसेलुलर फंजाइर एग्जांपल हो ईस्ट, बाकी सब फंजाई मल्टीसेलुलर होती. With the exception of yeast, which are unicellular, fungi are filamentous. Their bodies consist of a long, slender, thread-like structure called hypha. The network of hyphae known as mycelium. The network of hyphae mycelium कहा जाता है. mycelium structure यही प्रकार होता है. तो mycelium होता है. mycelium structure यही टाइप होता है. Most fungi are heterotrophic, can absorb absolute organic matter from dead organic substances, hence are called saprophytes. Those that depend on living organisms and plants are called parasites. Those that live on symbionts in association with lichens and roots of mycorrhiza. तो से फंगल एसोसिएशन करते हैं क्या सहित ना algae सहित आ कौन ना mycorrhiza सहित leguminous plants सहित मिसिकी से कौन ना सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते आलजी से प्रोटेक्शन दे था. आउ माइकोराइजा एसोसिएशन से लिगुमिनस प्लांट को न्यूट्रिएंट्स प्रदान करते बदल से फूड एंड जो रिक्वायर करते. रिप्रोडक्शन इन फंजी कैन टेक्स प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स फ्रैगमेंटेशन, फिशन एंड बॉन्डिंग. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स called conidia or sporangium or zoospore, and sexual reproduction by oospore, ascospore and basidiospore. Thus, various spores are produced in distinct structure called fruiting bodies. The sexual reproduction involves following three terms, that is plasmogamy, karyogamy and meiosis. Fusion of protoplasm between two non-motile and motile gametes called plasmogamy. Fusion of two nuclei is called karyogamy. Then meiosis in zygote resulting in haploid spores. When a nucleus reproduces sexually, two haploid hyphae of compatible mating types come together and fuse in the form of fungi, and the fusion of two haploid cells immediately result in diploid cells. Then, however, in other fungi, ascomycetes and basidiomycetes, an intervening dikaryote stage of two nuclei per cell occurs. Such a condition is called dikaryon, and the phase is called dikaryophase. Later, the parental nuclei fuse, the cells become diploid. The fungus form fruiting bodies in which reduction division occurs, leading to formation of haploid spores. The morphology of mycelium, mode of spore formation, fruiting bodies from are the basis of division of kingdom into various classes. तो ये प्रकार फंजीर रिप्रोडक्शन यही टाइप होता है. तापर देखिए फाइकोमाइसिट्स. The members of phycomycetes are found in aquatic habitats and on decaying wood in moist, damp places, or as obligate parasites as plants. The mycelium is aseptate and sinusotic. Sinusotic means the cell भितर cytoplasm में more than one nucleus होता है. Asexual reproduction takes place by zoospores or by aplanospores. Aplanospores are non-motile. These spores are endogenously produced in sporangium. A zygospore is formed by fusion of two gametes. These gametes are similar in morphology, are isogamous or dissimilar, anisogamous or oogamous. Some common example are mucor, rhizopus, bread, mold, and albuco, parasitic fungi. तापर देखिए ascomycetes, commonly known as sac fungi. The ascomycetes are mostly multicellular, penicillium, or rarely unicellular, that is yeast. They are saprophytic decomposers, parasitic or coprophilous. Mycelium is branched and septate.
The sexual spores are conidia produced exogenously on special mycelium called coniidiospore. The conidia on germination produce mycelium. The sexual spores are called ascospores, which are produced endogenously in sac like asci. These asci are arranged. These asci are arranged in different types of fruiting bodies called ascocarp. Some examples are Aspergillus, Claviceps, and Neurospora. Neurospora is used extensively in biochemical and genetic work. Many members like morels and truffles are edible, considered as delicacy. तापर देखिए Basidiomycetes, commonly known as forms of Basidiomycetes are mushrooms, bracket fungi or puffballs. They grow in soil, on logs or tree trunks, in living plant bodies as parasites, rust and spore. The asexual spores are generally not found, but vegetative reproduction by fragmentation is common. The sex organs are absent, but plasmogamy is brought about by fusion of two vegetative or somatic cells of different strains or genotypes. The resultant structure is dikaryotic, which ultimately give rise to basidium. The karyogamy and meiosis takes place in the basidium, producing 4 basidiospores. The basidiospores are exogenously. तो भेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है आउ आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है भेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रैगमेंटेशन एथरे दीटा गोटे सेल फ्रैगमेंट होगी दीटा फ्रैगमेंट होता दीटा पार्ट दीटा इंडिविजुअल फॉर्मेशन होता आउ ईस्ट माने फंजाई रे फिशन फ्रैगमेंटेशन आउ आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिशन फ्रैगमेंटेशन आउ स्पोर फॉर्मेशन 3 प्रकार होता है। तो ये टाइप फ्रैगमेंटेशन होता है आउ बॉडिंग ये टाइप होता है बॉडिंग रे न्यू इंडिविजुअल सृष्टि होता बॉड रु तापर देखिए ड्यूटेरोमाइसिट्स कॉमनली नोन एज फंजी इनपरफेक्ट फंजी बिकॉज ओनली asexual or vegetative phases of these fungi are known. When sexual forms of these fungi are discovered, they were moved into different classes they slightly belong to. It is possible that asexual and vegetative were given under one name. The asexual sexual stage placed under another class. Later, when the linkages were established, the fungi correctly identified and moved out of Deuteromyces, the one perfect sexual members of Deuteromyces were discovered. They were often moved to Ascomycetes and Basidiomycetes. The Deuteromycetes reproduce only by asexual spores known as conidia. The mycelium is septate and branched. Some members are saprophytes or parasites, while a large number of them are decomposers of litter, help in mineral cycling. Some examples are Alternaria, Collectricum and Trichoderma. तो ड्यूटेरोमाइसिट्स रे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मैंने आस्कोमाइसिट्स और बासिडियो तो मैंने आस्कोमाइसिट्स और बासिडियोमाइसिट्स सहित लिंक रखता जितेबाला करेक्ट आइडेंटिफिकेशन करागला से पुणी फंजी छाड़ी आस्कोमाइसिट्स पलैते तो एम मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखी था। तब देखा किंगडम प्लांटी include all eukaryotic chlorophyll containing organisms commonly called plants. A few members are partially heterotrophic such as insectivorous plants or parasites. Bladderwort, Venus flytrap are example of insectivorous plants. Coscuta is a parasite. The plant cells have an eukaryotic structure with prominent chloroplast and a cell wall mainly made up of cellulose. You will study the eukaryotic cell structure in detail in chapter 8. The plantae include algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperm and angiosperms. Life cycle of plantae has two distinct phases, diploid sporophytic and haploid gametophytic. They alternate with each other. The length of the haploid diploid phases whether these phases are free living or dependent on others vary among different groups in plants. These phenomena means the alternation of generation. In this phase, the gametophyte and sporophyte stage with alternate phase. We will study this chapter 3 में पढ़िया इससे details. The kingdom Animalia is characterized by heterotrophic eukaryotic organisms that are multicellular and they lack
cell walls. They directly or indirectly depend on plant for food. They digest their food in an internal cavity and store food reserves as glycogen or fat. Their mode of nutrition is hologic. By ingestion of food, they follow a definite growth pattern and grow into adult by a definite shape or size. Higher forms also elaborate sensory neuromotor mechanism. Most of them are capable of locomotion. The sexual reproduction is by copulation of male and female followed by embryological development. Salient features of various phyla are described in chapter 4. अब देखिए viruses, virions, prions and lichens in the five kingdoms classification of Whitaker. There is no mention of lichens and some sexual acellular organisms like viruses, virions and prions. All of us who have suffered the ill effect of common cold flu know what effects viruses can have on us. Even if when we do not associate it with our condition, viruses did not find a place in classification since they are not considered true living. If you understand living as those organisms that have a cell structure, the viruses are non-cellular organisms that are characterized by having an innate crystalline structure. NCERT ବହିରେ ଭାଇରସ୍ର ଫିଗର ଦିଆଯାଇଛି. Once the infected cell, they take over the machinery of the host cell to replicate themselves, killing the host. Would you call viruses living or non-living? Virus means venom or poison. Dimitri Labunsky recognized certain microbes and causal organisms of the mosaic disease of tobacco. They were found to be smaller than viruses because they have passed through bacterial proof filters. M.W. Boyzernik demonstrated that extract of infected plants of tobacco could cause infection in healthy plants and named the new pathogen virus are called fluid as contagium vivum fluidum. W.M. Stanley showed that viruses could be pasteurized and crystals consisting largely of protein, their innate outside and their specific host cell. Viruses are obligate parasites. Viruses माने नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होइथांती एमाने होस्ट बैक्टीरिया होस्ट सेल ऊपर रहिकी लिविंग हो जाथांती. In addition to proteins, viruses also contain genetic material that could be either DNA or RNA. No viruses contain both RNA and DNA, either single stranded or double stranded होता है. Plant viruses single stranded RNA contain करते हैं और animal viruses single stranded DNA, double stranded DNA और single stranded RNA contain करते हैं. The protein coat is called capsid, made up of subunits called capsomere. The protects nucleic acid. The capsomere are arranged in helical polyhedral geometric forms. Viruses causes diseases like mumps, smallpox, herpes, influenza. AIDS in human also causes by a virus. In plants, symptoms can be mosaic formation, leaf rolling, curling, yellowing, and vein clearing, dwarfing, and stunted growth. बता देखिए period. In 1971, Theo Diner discovered a new infectious agent that was smaller than viruses and caused potato spindle tuber disease. It was found to be pre-RNA. It lacked the protein coat that is found in viruses. Hence the name virion. The RNA of the virion was low molecular weight. Prions in modern medicine. Certain infectious neurological diseases were found to be transmitted by agent consisting of abnormally folded protein. The agent was similar in size to viruses. These agents are called prions. The most notable disease caused by prions are bovine spongiform encephalopathy, common cold, mad cow and its analogous variant C.R.-Jacob disease in humans. Lichens are a symbiotic association, that is mutually useful association between algae और fungi मिसिकी symbiotic association करते हैं. फंगल कंपोनेंट को कुहाଯାଏ माइक्रोबायंट और अल्गाल कंपोनेंट को आ सहित आमर सेकेंड चैप्टर सरी जाइए. वीडियोटी भल लगे लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे.